महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। बीएमसी चुनाव से पहले सियासी जंग अब मुद्दों से निकलकर बयानों, पहचान और राष्ट्रवाद तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी नेता नवनीत राणा का हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का बयान, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज और जवाबी हमला। लेकिन यह बहस सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रही, अब इसमें पाकिस्तान, नागरिकता, संविधान और देशभक्ति जैसे शब्द भी जुड़ चुके हैं। नवनीत राणा ने ओवैसी को पाकिस्तान भेजने तक की मांग कर दी है, तो वही ओवैसी के समर्थन में उतरी भीड़ अकोला की रैली में बेकाबू हो गई, जहां हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी चुनाव अब विकास, पानी, सड़क और मुंबई करो की सुविधाओं पर लड़े जाएंगे, या फिर जनसंख्या, धर्म और राष्ट्रवाद के बयान ही चुनावी एजेंडा तय करेंगे? आज के इस हमारे रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा दी, कैसे मंच से सड़कों तक सियासत पहुंची और कैसे चुनावी रणभूमि में शब्द अब हथियार बन चुके हैं। तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं है। यहाँ जनसंख्या, राष्ट्रवाद, संविधान और पाकिस्तान तक की बहस सड़कों से मंचों तक पहुंच चुकी है। बीएमसी चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीति की भाषा और तेवर दोनों ही बेहद तीखे हो गए हैं। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी की तेज तर्रार नेता नवनीत राणा के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नवनीत राणा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए कहा है कि उन्होंने एक मौलवी को 19 बच्चों के बावजूद असंतुष्ट बताते हुए सुना है। उनका दावा था, अगर देश को बचाना है तो हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे तो करने ही चाहिए। ऐसे में इन बयान ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुद्दा बनाते हुए पलटवार किया है और चुनाव प्रचार के दौरान अमरावती में मंच से तंज कस दिया। उन्होंने कहा है कि 4 नहीं, आप 8 बच्चे करिए, हमें क्या। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ओवैसी के इस जवाब पर अब नवनीत राणा ने सियासी हमला और तेज कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ ओवैसी की नीयत पर सवाल उठाए, बल्कि उनकी देशभक्ति और नागरिकता तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। बता दें कि नवनीत राणा ने कहा है कि लोकतंत्र बदल रहा है, ओवैसी को संविधान पर बोलना चाहिए। अगर इस देश में रहना है तो संविधान का सम्मान करना होगा। इतना ही नहीं, नवनीत राणा यही नहीं रुकी, उन्होंने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा, असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वहां जाकर वो 10 नहीं 20 बच्चे पैदा करे। तो वही दर्शकों, नवनीत राणा ने ओवैसी से सीधे सवाल पूछते हुए कहा, आप संसद के सदस्य हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं कहते, तो फिर आप इस देश को क्या मानते हैं? इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से एआईएमआईएम की मान्यता रद्द करने और ओवैसी की नागरिकता की जांच की भी मांग कर डाली। तो वही दर्शकों, बीएमसी चुनाव के बीच ये बयानबाजी सिर्फ शब्दों की जंग नहीं रह गई, अब ये सियासत सड़कों तक उतर आई है। रविवार को अकोला में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली के दौरान हालात बेकाबू हो गए। भारी भीड़, नारेबाजी और मंच तक पहुंचने की होड़ के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। रैली स्थल पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागते नजर आए, कई समर्थक एक दूसरे पर गिरते दिखे। ऐसे में पुलिस के मुताबिक मंच की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया गया, क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति बन चुकी थी। हालांकि इस घटना पर अभी तक एआईएमआईएम या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि रैली के दौरान एआईएमआईएम के कुछ समर्थक आपस में भिड़ते भी नजर आए। ऐसे में दर्शकों, इस रैली में ओवैसी ने सिर्फ राजनीतिक बयान ही नहीं दिए, बल्कि पानी संकट और टैंकर माफिया जैसे स्थानीय मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। ओवैसी ने यह भी कहा है कि यह पानी टैंकर माफिया बन चुके हैं। अगर एआईएमआईएम को वोट मिलेगा तो जिन्होंने जनता को पानी से वंचित रखा, उनके घर की पानी सप्लाई बंद करवा देंगे। ऐसे में ओवैसी का दावा है कि प्राइवेट टैंकर माफिया ने आम जनता को प्यासा रखा है और सत्ता में आने पर एआईएमआईएम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो दर्शकों, बीएमसी चुनाव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति अब 2 ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रवाद और जनसंख्या पर तीखे बयान, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक राजनीति और स्थानीय मुद्दों की लड़ाई।
तो सवाल यही है, क्या बीएमसी चुनाव विकास पर लड़े जाएंगे या फिर बयानबाजी, भावनाओं और सियासी टकराव की भेंट चढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।